जी नमस्कार। के शर्मा जी नमस्कार। दिनेश अग्रवाल जी नमस्कार। गांधी जी, दिनेश अग्रवाल जी ने बस्तर के पिछड़ेपन के जो बातें हम सबके सामने कही। 15 साल भाजपा की सरकार थी, लेकिन इनके द्वारा ऐसी कोई कार्य योजना नहीं बनाई जा सकी जिसमें बच्चियों को रायपुर में आकर के टेलीविजन देखने पे आश्चर्य हुआ। यह भाजपा के कुशासन का परिणाम था। जिस प्रकार से आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। जिस प्रकार से के शर्मा जी ने कहा कि हमारे बस्तर के आदिवासी भाई प्रकृति पूजक होते हैं, निश्चित रूप से प्रकृति पूजक होते हैं, लेकिन हसदेव में जिस प्रकार से वनों की कटाई बेतहाशा रूप से हो रही है, उद्योग के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को लूटना या दोहन करने की खुली छूट उद्योगपतियों को देना, यह भाजपा सरकार की नीति बन चुकी है। देखिए, चूंकि नक्सली मामलों में 30 नक्सलियों को हमारे सेना के जवानों ने मार गिराया, निश्चित रूप से उनके साहस को, अदम्य साहस को हम सबको सलाम करना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी देखिए, तमाम अभाव के बीच में भी नक्सलवाद के खिलाफ हमारे सेना के जवान लड़ रहे हैं। जहां नक्सलियों को मार गिराने की बात सामने आती है, भाजपा के मुख्यमंत्री जी, भाजपा के उप मुख्यमंत्री जी, भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें करने आते हैं। जहां हमारे सेना के या हमारे पुलिस के जवान शहीद होते हैं, तो मुआवजा देने में इनको 2 से 3 दिन का समय लगता है घोषणा करने में। ये छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का चाल चरित्र चेहरा है। जिस प्रकार से मैं बार बार, क्योंकि नक्सली मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में आए थे, बड़ी बड़ी रेल परियोजनाओं की बात करके गए, रेल परियोजनाओं की सौगात देने की बात करी। उन रेल परियोजनाओं को देखेंगे तो वो रेल परियोजनाएं सिर्फ और सिर्फ कोल माइंस या कोल ब्लॉक के खनन के लिए, जहां तक रेल परियोजना की पटरियां बिछेंगी वहीं पे कोल का खनन होगा। उस क्षेत्र में इन्होंने रेल परिवहन और रेल परियोजना बिछाई है। आम जनता को आम जनता का रेल पर किस प्रकार से बाधित कर रहे हैं, यह भी दूसरा विषय है।